नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हम और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सर्वदलीय बैठक जारी है। और आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हो गए हैं। करीब 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चीन पर सियासी सहमति बनाने की कोशिश में है सरकार। सर्वदलीय बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें 17 से 20 पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर शामिल है। करीब 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसमें सोनिया गांधी हैं, डी.के. स्टालिन है, डी राजा है, इसके अलावा ममता बनर्जी, मायावती, ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। तो सर्वदलीय बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं और इस वक्त ये बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो सबसे पहले ब्रीफ करेंगे तमाम नेताओं को कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। साथ ही साथ तमाम जो सवाल हैं उनके भी जवाब, और साथ ही साथ जो तमाम पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह सर्वदलीय बैठक चल रही है और सर्वदलीय बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। सोनिया गांधी खुद वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि भी वहां पर शामिल हुए हैं। तो पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। तो सर्वदलीय बैठक चल रही है। करीब 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो चीन पर सियासी सहमति बनाने की कोशिश में है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है। तो सर्वदलीय बैठक में कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। तो चीन पर सियासी सहमति बनाने की कोशिश में है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक चल रही है। चलिए बात करते हैं देश में कोरोना मरीजों की संख्या की। तो 3,80,000 के पार हो गए कोरोना मरीज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,80,532 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 1,63,248 हैं और देश में कुल मरीज जो ठीक हो चुके हैं वो 2 लाख के पार हो गए हैं। साथ ही साथ अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,586 नए मरीज सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 336 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। तो देश में कोरोना से अब तक 12,573 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए। तो देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 336 लोगों की मौत हुई। 3,80,000 के पार ये कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। तो देश में कोरोना मरीजों के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 1,63,248 है। तो वहीं 2,04,710 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और हर रोज अगर मरीजों की संख्या की बात करें 10 से 15,000 के आसपास डेली यहां पर नए मरीज सामने आते हैं। तो वहीं खासकर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 16,594 हो गई है। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीज 6,092 हैं। यूपी में अब तक 9,995 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं कोरोना से अब तक 507 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 817 नए मरीज सामने आए। तो यूपी में अब तक 9,995 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ बात करें यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की, तो 6,092 एक्टिव मरीज अभी भी हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं। फिलहाल आपको बता दें यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 16,594 हो गई है। तो यूपी में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 817 नए मरीज सामने आए। अब बात करते हैं दिल्ली की। फुल एक्शन में है सीएम और डिप्टी सीएम। सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने निरीक्षण किया। बुराड़ी अस्पताल का निरीक्षण किया। बुराड़ी अस्पताल में बनेंगे 700 बेड। ये केजरीवाल ने कहा कोरोना के लिए यहां 450 बेड चालू कर दिए जाएंगे। बुराड़ी अस्पताल में हर तीसरे बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई है। तो बुराड़ी अस्पताल पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्टिव नजर आए। तो बुराड़ी अस्पताल में बनेंगे 700 बेड, केजरीवाल ने कहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 450 बेड ऐसे होंगे जो चालू कर दिए जाएंगे। बुराड़ी अस्पताल में हर तीसरे बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। तो बुराड़ी अस्पताल में हर तीसरे बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिल रही है। प्रोडक्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आज एक्टिव नजर आए। तो
तो गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। उसमें एक समस्तीपुर का जवान था। आज सुबह जवान का शव पैतृक गांव पहुंचा। शहीद के दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। वहीं शहीद का शव वहां पहुंचा। लोग भारत माता की जय का नारे लगाते रहे। जहां लोगों में एक तरफ अपने जवानों को खोने का गम था, तो वहीं चीन के द्वारा की गई इस कायराना हरकत के प्रति गहरा आक्रोश भी था। तो भारत माता की जय के नारे वहां पर लगाए गए। समस्तीपुर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। समस्तीपुर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। तो जवान का शव पहुंचा पैतृक गांव, वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। तो शहीद हुए जवानों में समस्तीपुर का एक जवान भी था, जिसे आज उसके पैतृक गांव लेकर जाया गया। और उसी दौरान की उसी वक्त की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग हजारों की संख्या में वहां पर मौजूद रहे। तो रोता बिलखता ये परिवार उस शहीद का परिवार है, जिस शहीद ने भारत माता के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो शहीद हुए जवानों में समस्तीपुर के जवान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों के लोग वहां पर मौजूद थे, सिर्फ ये कृतज्ञता दिखाने के लिए कि उस जवान ने इस देश की सरहद को महफूज रखने के लिए, उस सरहद से ही दुश्मन को वापस लौटा देने के लिए, इस देश के 130 करोड़ की आवाम को महफूज रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसके और उसके परिवार के लिए कृतज्ञता दिखाते हुए हजारों की संख्या के लोग हैं। वो बच्चे से बहुत बहादुर था और दौड़ने में भी बहुत फास्ट था वो, इसलिए वो सेना में गया। उसकी इच्छा भी थी वही। भारत में गलवान के दुख भी है और गर्व भी है। और गर्व ये सुल्तानपुर का धरती का नहीं है, ये हमारे अमन भैया ये बालागंज की धरती को गलवान किए हैं। और मैं सरकार से आग्रह यही करते हैं कि एक का बदला ये 1000 है। और चीनी सामान जितना भी हो, उसका सरकार से यही आग्रह है कि उसका बहिष्कार किया जाए। तो वहीं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों में 5 जवान बिहार के हैं। इन जवानों में से एक वैशाली जिले के जय किशोर सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सिपाही जय किशोर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान शहीद जय किशोर सिंह और भारत माता जय के नारे जमकर गूंजे। यहां लोगों में चीन के खिलाफ भी काफी गुस्सा देखने को मिला। शहीद जय किशोर सिंह वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के चक फतेह गांव के रहने वाले थे। वो 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जय किशोर सिंह एक किसान परिवार से थे। अभी तक शहीद जय किशोर की शादी नहीं हुई थी। 4 भाइयों में वो दूसरे नंबर के थे। उनके बड़े भाई नंद किशोर भी भारतीय सेना में ही हैं। भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में जो हिंसक झड़प हुई, उसमें जवान जय किशोर सिंह की शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया था। तो लद्दाख सीमा की गलवान घाटी पर एक बार फिर से भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ और भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए। आज हमारे साथ बात करने के लिए है बिहार सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। सर, गलवान घाटी पर जो हुआ, भारत के 20 जवान शहीद हो गए, वीर जवान शहीद हो गए। बिहार के भी हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सर, भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हिंसक झड़प में चीन की तरफ से कायराना हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन हमेशा से कुटिलता करता आया है। अभी हाल ही में बॉर्डर पर सेना का स्तर पर दोनों देशों के बीच समझौता बातें चल रही थी, लेकिन इसके बीच चीनी सेना ने कायरतापूर्ण हमला किया है। हमले में भारत के 20
जवान शहीद हुए हैं, उसमें बिहार के हमारे 6 सपूत सुरमा शहीद हुए हैं। इस घटना से हम सब काफी दुखी हैं, मर्माहत हैं, लेकिन भारतीय सेना ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवानों की शहादत देश कभी भूलेगा नहीं, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा देश वीर जवान परिवारों के साथ खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की सरकार चीन का मुंहतोड़ जवाब देगी। चीन को भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि चीन को आने वाली पीढ़ियां फिर से इसी का हिमाकत करने की सोच भी नहीं पाएगी। चीन को देश की जनता भी करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में देश की जनता का स्तर हो चुकी है। एक तो वैक्सीन पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता चीन घबराया हुआ है तथा इसी तरह से रोकना चाहता है, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस की पोल खुलता देख चीन बौखला गया है तथा अपने कर्तृत्व को विश्व का ध्यान हटाने के लिए चीन ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। कोरोना से चीन स्वयं तबाह हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है करके। सीमा की रक्षा में जान गंवाने वाले वीर सपूतों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेना के तीनों अंगों को आवश्यक कार्रवाई की खुली छूट दे दी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। चीन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला हाल कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और संपूर्ण देश में चीन के प्रति जो वैश्विक कोरोना महामारी का जो पूरी दुनिया तबाह हुई है, उस विषय को लेकर भी मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में दुनिया में चीन के प्रति काफ़ी लोग नाराजगी बढ़ी जा करती है। और ये बात सामने जब से आया है कोरोना वायरस महामारी में चीन का जो प्रयोग था उसका भंडाफोड़ हुआ है जाकर, और उसके वजह से मतलब और जो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, इस तरह बताते हैं कि मतलब वहाँ पर जो विपन बना रहे थे, और विपन मतलब क्या है, जैविक बायोलॉजिकल विपन जो बनाने का काम कर रहे थे, वो विपन बनाने में वो विफल रह जा करके और उसका विस्फोट के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई जा करके, जिससे भी पूरे दुनिया के लोग चीन से काफी खफा नाराज जा करते हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफ कहा है कि भारत के जो शहीद हुए हैं जवान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जोड़ दिया कि चीनी सामान का विरोध करना है, और भारत को, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी एक मतलब सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारतीय सामान का, भारत में बने सामान का ज्यादा उपयोग करना है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का भी सपना रहा। इस पर डॉक्टर प्रेम कुमार ने काफी जोर दिया है कि भारत के सामानों का आप लोग ज्यादा उपयोग करें। तो ये एक अच्छी पहल है। बिहार सरकार के मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है, शहादत को लेकर के चीन के ऊपर अटैक भी किया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। कैमरामैन रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं मानसून की पहली बारिश ने बिहार सरकार और पटना नगर निगम की तैयारियों को पानी पानी कर दिया है। सरकार राजधानी पटना को जल जमाव मुक्त रखने का दावा सरकार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मानसून का वक्त करीब आया, सरकार ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए। बीती रात से पटना में हो रही लगातार बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव का संकट पैदा कर दिया। आलम यह है कि लोग बीते साल का अनुभव याद कर अभी से सहमे हुए हैं। और हालात जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको तस्वीरें जो है वो बयान कर रही है। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और अभी तक तो मानसून अच्छे से आया भी नहीं है और ये हालत हो चुकी है। पता नहीं आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा पटना वासियों को।
तो ये है पटना की रिपोर्ट, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मानसून कैसे पानी से हालत लोगों की खराब हो रही है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नोएडा से खबर, एनएमआरसी की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी पहल की, ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देगा एनएमआरसी। 30 से 35 हजार ट्रांसजेंडर एनसीआर में रहते हैं और सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन अब होगा शी मैन मेट्रो स्टेशन। एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक ऋतु माहेश्वरी ने यह जानकारी दी है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको नौकरी देगा एनएमआरसी, यानी कि मेट्रो के अंदर, अब मेट्रो कॉर्पोरेशन के अंदर जो तमाम ट्रांसजेंडर्स हैं उनको नौकरी दी जाएगी। सेक्टर 50 जो मेट्रो स्टेशन है नोएडा के अंदर, उसको शीमैन मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, वहां पर ट्रांसजेंडर्स का स्टाफ रखा जाएगा। तो 30 से 35 हजार ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दी जाएगी। ये लगभग 30 से 35 हजार ट्रांसजेंडर्स जो हैं एनसीआर के अंदर, उनमें से कुछ लोगों को नौकरी दी जाएगी और आने वाले समय में इसको एक एक्सटेंड किया जाएगा प्रोजेक्ट को। फिलहाल इसकी एक अनोखी पहल शुरू की जा रही है, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से शुरू किया जाएगा, ये ऋतु माहेश्वरी की तरफ से कहा गया। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक बड़ी पहल है, एनएमआरसी की तरफ से अनोखी पहल की गई है। ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देगा एनएमआरसी। 30 से 35 हजार ट्रांसजेंडर्स रहते हैं एनसीआर के अंदर, ऐसे में उनको नौकरी दी जाएगी एनएमआरसी के अंदर। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन आता है नोएडा के अंदर, वहां पर एक शीमैन मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, यानी कि उस पूरे मेट्रो स्टेशन को शीमैन मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा और वहां पर ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दी जाएगी। तो भारत चीन सीमा पर झड़प में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के वीर जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे उनके गांव पहुंचा। शहीद का काफिला पहुंचते ही सुबह से इंतजार कर रहे परिजन और ग्रामीणों की आंखें नम हो गई हैं और पूरा गांव गणेश कुंजाम अमर रहे के नारे से गूंज उठा। शहीद गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर शाम करीब 5:30 बजे रायपुर से सेना के चौपर से कांकेर के लिए रवाना किया गया। चौपर जंगलवार कॉलेज के मैदान में उतरा, जहां से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को गाँव लाया गया। गाँव के युवाओं ने कुरूरू टोला से सेना के वाहन के सामने तिरंगा रैली निकालकर अपने जांबाज साथी के पार्थिव शरीर को गांव तक लाए। शहीद का शव जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा गांव शहीद गणेश कुंजाम अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वहीं दूसरी ओर हर आंख में आंसू थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से नई दिल्ली स्थित द्वारका में बने वाले नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण नई दिल्ली के सेक्टर 13 द्वारका में होगा और 60 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इस सदन के निर्माण के लिए 43,803 वर्ग फीट भूमि 22.5 करोड़ रुपए के क्रय में खरीदी गई है। इसके अलावा नवा छत्तीसगढ़ सदन में 10 स्यूट रूम और 67 कमरे होंगे। डाइनिंग हॉल एंड वेटिंग सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवासीय टावर भी निर्माण किया जाएगा। तो रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, सीएम भूपेश बघेल ने किया योजना का शुभारंभ। सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना होगा अब आसान। 2020 में 200 करोड़ रुपए की लागत के 1116 कार्य कराए जाएंगे। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी वहां पर उपस्थित थे। तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इस कोरोना की रोकथाम में लगे कर्मी भी इसके चपेट में आते जा रहे हैं। नेवई थाने के 3 सिपाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इसकी जानकारी मिलते ही थाना नेवई को सील कर दिया गया। साथ ही 3 संक्रमित पुलिस कर्मियों के निवास को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और उनके घर के सदस्यों को मेडिकल चेकअप आरंभ कर दिया गया। साथ ही नेवई थाने को सील करके सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का सैंपल लिया गया है। आपको बता दें, भिलाई और दुर्ग में जिले के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेवई थाना क्षेत्र में या कहें नेवई नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस कोरोना के आ रहे हैं। तो हमारे जवान जो हैं लगातार कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में तैनात हैं। जैसे ही खबर आती है कि कोरोना पॉजिटिव कोई क्षेत्र में मिला है तो तुरंत जाके बैरिकेटिंग और कंटेनमेंट जोन के जो भी नियम हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। तो हमने 2 दिन पहले
एहतियातन के तौर पर 7 लोगों का टेस्ट कराया था, जो कि बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो उस पर से कल शाम को ही रिज़ल्ट आया, जिसमें हमारे थाने के 3 जवान जो कि बहुत संलग्नता के साथ कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे थे, उनका पॉजिटिव आया है। तो उसको देखते हुए, चूँकि थाने का कार्य सामूहिक रूप से होता है, वो थाने में आना जाना उनका चलता रहता है, तो थाने में और कोई इस प्रकार से संक्रमित ना हो, इसके जांच के लिए, और चूँकि ये प्राइमरी कांटेक्ट में थे, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। तो डिंडोरी जिले के वन परिक्षेत्र में अवैध कटाई का सिलसिला निरंतर जारी है, जिससे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो वहीं वन विभाग को भी राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जवाबदार वन विभाग का अमला लगातार वनों में हो रहे हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई पर शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते जंगलों में अवैध कटाई करने वाले माफिया सक्रिय हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जंगलों में चोरी छिपे अवैध कटाई का सिलसिला चल रहा है। इन पेड़ों को काटने में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना इस बात की तफ्तीश करता है कि जंगलों में पेड़ों की छलनी कर अवैध कटाई का खेल खेला जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, जिसके कारण जंगलों में हो रही कटाई इन्हें नजर नहीं आती। मामला वन परिक्षेत्र समनापुर के कीकरझर का है, जहां पेड़ों का कत्लेआम कर जंगलों को खत्म करने की कोशिश की गई है और जवाबदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब इस मामले पर समनापुर के रेंजर से बात की गई तो महाशय मामले से अपना पल्ला ही झाड़ते नजर आए। ऐसा तो नहीं है, हमको तो जानकारी नहीं, फिर भी होगा तो हम देख कार्रवाई करवाएंगे। सर सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। ऐसा तो नहीं है सैकड़ों में कटा हो। नहीं, हमारे पास तो विजुअल है, सब कुछ है सर, क्या फुटेज हैं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और वो ताज़े हैं सर, वो भी नहीं ऐसा नहीं है। हमारे जंगल में ऐसा कुछ है नहीं, कहीं दूसरी जगह फोटो वोटो ले आए हो। दूसरी जगह फ़ोटो नहीं है सर, सब वहीं की हैं सर। और अगर आपको एविडेंस के तौर पे अगर कुछ अगर देखना है तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं सर। आपको अगर विजुअल पे भरोसा नहीं है तो हम मौके पे चल के भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है ना, चेक करवा लेंगे, नहीं होगा तो लीड गार्ड के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो सर केवल मतलब और इसकी क्या गंभीरता से क्या जांच हो सकती है, क्या जांच हो जाएगी, क्योंकि अवैध कटाई लंबे समय से चल रही है और वहाँ पे सैकड़ों ठूंठ जो है पड़े हुए हैं ऐसे ही, जिनको काट के जो है। ऐसा नहीं है सर, है। तो भिंड के अंदर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 3 राउंड हवाई फायरिंग कर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। फायरिंग का वीडियो सामने आया, 2 लोग घायल हुए। खेत में लगे पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। एक परिवार के 2 गुटों के बीच ये विवाद हुआ था। तो 3 राउंड हवाई फायरिंग कर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। भिंड के अंदर 2 पक्षों के बीच यह खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें खेत में लगे पेड़ काटने को लेकर विवाद था। तो 2 गुटों में खूनी संघर्ष पेड़ काटने को लेकर हुआ। खेत में लगे पेड़ को काटने की बात थी। आनंद सिंह खुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, खेत में लगे पेड़ को काटने में विवाद इतना बड़ा कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, क्या कुछ हुआ मौके पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें भिंड के देहात थाना क्षेत्र के रत्नोपुरा गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पार्टी अपनी लाइसेंसी बंदूक से निकाली और उसने 3 राउंड फायर किए। तत्काल मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने तत्काल फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच में जुटी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।